आज थोड़ी से मॉडर्न फीचर्स की बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के, दैट इज टाइमर्स एंड इंटरवल्स। लेकिन उससे पहले, टाइमर से पहले हम बात करेंगे डेट की। तो जावास्क्रिप्ट में यू कैन यूज द डेट ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस सिंटेक्स, और ये आपको देता है डेट। डेट कब का? एग्जैक्ट अभी का। ठीक है, इससे तुमको एग्जैक्ट उस टाइम का डेट मिलेगा जब ये लाइन रन करेगा। उसके अंदर ये सारी चीजें होती है, ये सारे मेथड्स होते हैं जिसका यूज करके तुम सेपरेट कर सकते हो चीजों को, क्योंकि ये पूरा ही डेटा देता है। क्या देता है हम दिखाते हैं तुम लोग को। मेरा स्क्रीन लैग कर रहा है सिर्फ कि सबका ही कर रहा है? हेलो गाइस, आवाज आ रहा है? हाँ नहीं है, कोई लैग नहीं हो रहा इसमें। ठीक है, तो हम ऐसे सेव कर लिए। अब कंसोल लॉग कराते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हर एक चीज दे दिया उस टाइम पे। ठीक है, 2024 छठा महीना 16वां दिन। और फिर उसके टी के बाद है टाइमिंग। ये टाइम जो दिया है, ये तुम लोग को ध्यान दोगे तो पता चल रहा है ये इंडिया का टाइमिंग नहीं है। ये कहाँ का टाइम है, क्या लग रहा है देख करके? इंटरनेशनल टाइमिंग लग रहा है, मतलब इंडियन हाँ, तो स्टैंडर्ड टाइम तो नहीं है। इंटरनेशनल टाइमिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? जीके के यूटीसी, सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, जीएमटी। जीएमटी, जीएमटी, ग्रीनविच मीन यूटीसी। टाइम। इंडियन का तो आईएसटी बोलते हैं। हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी होता है। तो ये सवाल है मेरा, ग्रीनविच मीन टाइम से क्या डिफरेंस है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का? +5:30 का है। 5:30 नहीं, 5 hours 30 minutes का। अरे भाई भाई भाई, 5 hours 30 minutes का। तो क्या लगता है क्या कर सकते हैं? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे बढ़ा देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं क्या? नॉर्मली ऐड हो जाएगा? लगता तो नहीं है कि नॉर्मली ऐड होगा। आई थिंक इसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर करके उसमें +5:30 करना पड़ेगा। देखिए, इतना सिंपल है नहीं चीज। ठीक है, अब ये चीज हम सोच रहे हैं तुम लोग पे छोड़ देते हैं कि तुम लोग थोड़ा रिसर्च कर लो, क्योंकि हम हर चीज तो हम बताते नहीं फिरेंगे। और आई थिंक अभी तुम लोग को जो प्रोजेक्ट देंगे उसमें एक काम आएगा। हम बस तुम लोग को इस चीज का एग्जिस्टेंस बता दिए कि डेट ऑब्जेक्ट से डेट मिल जाता है। अब मेन टॉपिक जो है आज का, उस पर चलते हैं। दैट इज, ये दो मेन टॉपिक है आज के। स्लाइड्स बस ये और समरी है। तो पहला फंक्शन है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, ये दोनों हाई ऑर्डर फंक्शंस हैं। ठीक है, इन लोग को चलाने के लिए आपको इन्वोक नहीं करना पड़ता है इनको। ठीक है, तो इस सेट टाइम आउट जो है, हम यहाँ पे थोड़ा मेसअप कर दिए हैं। यहाँ पे सिंटेक्स में सेट टाइम आउट लिखा होगा। तो सेट टाइम आउट में जाते हैं दो पैरामीटर्स। पहला होता है एक फंक्शन जो कि रन होगा। दूसरा इंटरवल। सेट टाइम आउट में इंटरवल रहता है मिली सेकेंड्स में। इसका ये मतलब है इस ड्यूरेशन के बाद, इस जितना भी मिली सेकेंड्स दियो, इसके बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो जब भी आपको कोई फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद चलाना होता है, तब आप सेट टाइम आउट यूज करते हैं। ठीक है, वेर एज सेट इंटरवल कब करते हैं? जब आपको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद वो फंक्शन रिपीटेडली चलाते रहना है। ठीक है, बात समझ में आया? अब हम करते हैं, तुम लोग को कोड करके दिखाते हैं। क्या अब बनाते हैं कॉन्स्ट सेट इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे करेंगे रन कंसोल सेट टाइम आउट और देंगे 1 सेकंड का डिले। चलो 1 सेकंड बहुत कम है, 10 सेकंड का डिले भी ज्यादा लग रहा है। चलो 5 सेकंड की डिले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस फंक्शन 3 या 5 करो ना, 3 या 5 का डिले 5 डालो। इसको हम रन करते हैं। अभी रुको। ठीक है, रुके रहो। 5 टाइम आउट। सेकंड 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हुआ ना। हाँ, हाँ। 5 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हुआ। ये था सेट टाइम आउट। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, सेट टाइम आउट को चेंज करते हैं सेट इंटरवल पे। ठीक है, और ये हो गया इंटरवल। इसको लगा दिया हम 1 सेकंड। ठीक है, अब देखना क्या होगा। इसको हम रन कर रहे हैं। 1 सेकंड इंटरवल, दूसरा सेकंड इंटरवल, तीसरा सेकंड इंटरवल,
हर सेकंड ये के हर इंटरवल हर प्रिंट एक होगा। सेकंड में वो होगा ना, प्रिंट करेगा। हाँ, ये हर 1 सेकंड पे ये वाला पार्ट प्रिंट होगा। ये ठीक है? ये कहीं उस टाइप में नहीं है जैसे एपीआई फेच करते हैं किसी सेंसर के डेटा से हाँ, तो हाँ, वो प्रिंट। सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है मेनली तो। ठीक है। ठीक है? अब इसको खत्म ये कर देते हैं। स्टॉप कब होएगा? ये कभी स्टॉप नहीं होगा। ये चलता रहेगा इस इंटरवल पे। इसको स्टॉप कर सकते हैं, एक तरीका होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे सेट टाइम आउट में अ, इसको करेंगे कंसोल लॉग। कंसोल लॉग ए। पहले कौन सा प्रिंट होगा? कोई गेस करो। ए प्रिंट होना। पहले ए प्रिंट होगा या पहले टाइम आउट प्रिंट होगा? क्या बोली? पहले टाइम आउट प्रिंट आई होगा। थिंक पहले पहले ए प्रिंट होएगा। पेज टू 2 पहले वर्सेस ए टू है प्रिंट भाई। हुआ। ठीक है, उसके बाद 5 देखा भाई। सेकेंड रुकने के बाद टाइम आउट प्रिंट हुआ। ठीक है, अभी एक काम करो, अब हमको कोई बताओ, अगर हम इस सेट को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? है तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन ही, तो क्या ये कुछ रिटर्न करता है? ये कुछ रिटर्न नहीं करता। ये फंक्शन से कुछ रिटर्न करे, ये जरूरी तो है नहीं। कंसोल लॉग तो आई थिंक नहीं करेगा कुछ भी print। तो कुछ भी नहीं करेगा, अनडिफाइंड भी प्रिंट नहीं करेगा। नहीं, या फिर 2 बार टाइम आउट प्रिंट होगा। फंक्शन फंक्शन प्रिंट करेगा सेट। टाइम आउट जो है मल्टीपल चीजें देता है। एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट किया, ठीक है, जिसके अंदर आइडल टाइम आउट का ड्यूरेशन था और अदर अदर चीजें भी थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास ऑन करता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो समझ आया कि ये इंटरवल कैसे काम करता है, इंटरवल कैसे काम करता है, टाइमर कैसे काम करता है, उसको हम ठीक कर देंगे। ठीक है, पहले फंक्शन जाता है दोनों में ही और उसके बाद दोनों का इंटरवल जाता है। सेट टाइम आउट एक बार रन करेगा, सेट इंटरवल बार बार रन करेगा। इट्स अ लूप। ठीक है, अब चलते हैं क्लियरिंग। क्लियरिंग कैसे होता है कि हम लोग इसका जो पास करते हैं, जिस भी एक्सप्रेशन में डालते हैं, हम लोग अगर क्लियर टाइम आउट में अगर सेट टाइम आउट का टाइम आउट आईडी, जो कि जिसके अंदर बेसिकली स्टोर कर रहे हैं अपने सेट टाइम आउट को एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन, अगर वो पास करा दें तो वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाता है। सेम काम करता है क्लियर इंटरवल सेट इंटरवल के लिए। तो ये दोनों जोड़ीदार समझ लो। क्लियर टाइम आउट काम करता है सेट टाइम आउट के लिए और क्लियर इंटरवल काम करता है सेट इंटरवल के लिए। ठीक है, अभी करके दिखाते हैं, उससे पहले हम एक नहीं, सवाल ये काम पूछेंगे। करता क्या हाँ, काम करता क्या है ये? ये मतलब रोक सेट देता है। टाइम आउट। ठीक है, अब हमको एक बात बताओ कि क्या प्रिंट होगा? कुछ चेंज नहीं किया। ब्लैंक ऑब्जेक्ट मतलब हम यहाँ पे स्टोर फिर बाद टाइम आउट। कंसोल लॉग कर रहे हैं सिर्फ इसके अंदर और कुछ नहीं कर रहा। ब्लैंक ऑब्जेक्ट मतलब कि एक पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होएगा फिर बाद टाइम आउट। अच्छा, पता ठीक नहीं है, ये टाइम आउट क्या करता था, सुना ही नहीं मैंने। रोकता है सेट टाइम आउट को। तो स्टॉप द एग्जीक्यूशन फिर ऑफ तो सेट कुछ टाइम आउट एंड प्रिंट ही सेट नहीं होगा। इंटरवल। कुछ भी तो नहीं होगा ये। हाँ, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा भाई। सही सवाल का सही जवाब, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इस 5000 सेकंड के पास करने से पहले ही हम लोग इसका टाइम आउट रोक दिया। और यहाँ पे तुम बेसिकली कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1000 सेकंड डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेट टाइम आउट क्लियर टाइम आउट में जैसे ही हम इसका टाइम आउट आईडी दे दिए, वो उसको रोक देगा। अब देखो पॉइंट ये कि क्यों करेंगे हम लोग, बेवकूफ तो है नहीं कि हम लोग उसको चला करके ऑफ कर देंगे। इसका काम आ सकता है कुछ सिनेरियोज में जहां पे तुम इफ एल्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम इसके अंदर एक फंक्शन कॉल कर रहे हो और वो अगर कुछ आउटपुट देता है तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसको प्रिंट कर देना है, नहीं देता है तो नहीं प्रिंट करना है। अब हम दिखाते हैं तुमको आइडिया। मान लो कि हमको एक ये फंक्शन जो है ये हमको 10 बार प्रिंट करना है। ठीक है,
को एक लेट काउंट बनाता है, उसको 0 पे सेट करता है, ठीक है। हर इंटरवल के बाद क्या होगा, काउंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर काउंट का वैल्यू जो है होगा 5 से ज्यादा, तो वो क्लियर इंटरवल हो जाएगा। अच्छा, अब हमको बताओ अब क्या प्रिंट होगा। पांच ये आई बार थिंक हर एक इंटरवल सेकंड को में 5 बार प्रिंट करने के बाद रोक देगा। ठीक है, 5 बार प्रिंट करने के बाद रोक देगा। तो समझ आएगा इसका यूज कैसे कर सकते हैं, क्लियर टाइम आउट का, क्लियर इंटरवल वगैरह का। ठीक है, ये तरीका है क्लॉक हैंडल करने का। ठीक है, एक इंटरनल क्लॉक होता है जावास्क्रिप्ट में, उसको हैंडल करने का। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, क्लास के लिए आज हमारे इतना ही था, टेंशन ना लो। अब है तुम लोग के पास प्रोजेक्ट। ये तो रहता है जनरली, हमेशा तुम लोग को क्विज तो देते ही हैं, आज भी है। प्रोजेक्ट है, पढ़ लो एक सेकंड, जूम इन। हम ओवरव्यू दे देते हैं खुद से। तुम लोग को बनाना है एक डिजिटल क्लॉक। हम नहीं चाहते हैं तुम लोग एक गोला बनाओ जिसके अंदर एक डंडा हो जो घूम रहा हो। आई वांट ए डिजिटल क्लॉक, जैसे कि यहाँ पे नीचे में। ठीक है, अब इम्पोर्टेंटली आई नीड इन दिस फॉर्मेट, 24 आवर फॉर्मेट, आवर, मिनट एंड सेकेंड्स। हमको तीनों चीज चाहिए। एंड बिकॉज वी हैव सेकेंड्स, नॉट जस्ट आवर एंड मिनट्स, वो लिटरली हर सेकंड पर अपडेट हो रहा होगा। बात समझ में आया? तो तुम्हारे दिमाग में जब हर सेकंड पर कुछ अपडेट हो रहा है तो क्या आता है, कौन सा फंक्शन आता है दिमाग में? टाइम इंटरवल। सेट इंटरवल आता है। ठीक है, तो तुम लोग को समझ आ गया क्या फंक्शन यूज करना है। तुम लोग को करना पड़ेगा सेट इंटरवल यूज, उसके बाद तुम लोग को करना पड़ेगा डॉम का मैनिपुलेशन, ताकि तुम लोग अपडेट करते रहो। लॉजिक तुम लोग को लगाना है, 1 घंटे का काम है, दिमाग यूज कर लो। अब तुम लोग को दिखाने के लिए आप ये भी दिखा देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरा वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोजेक्ट था, अगर दिख रहा हो तो इट्स 16/9/2022 एंड दिस इज द प्रोजेक्ट। हर सेकेंड एग्जैक्ट टाइम है, यहाँ देखना, सुन लो होगा, सुन लो वो। तो दिस इज इट। अब देखो इंटरेस्टिंग बात है, तुम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, हर सेकेंड अपडेट होता है। ठीक है, तो तुम लोग को यही बनाना है।